मैं लगभग 9-10 वर्ष का था। हमारे माता पिता जिन्होंने इस आर्य समाज के संस्थापना में अपना पूरा सहयोग दिया, संस्थापक सदस्य थे, अधिकारी थे, वो मुझे यहाँ लेकर के आते थे और तभी से मेरे अंदर संस्कार जो है ना वो परिपक्व हुए। और तब से लेकर के आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कम से कम 70 वर्ष तो हो ही गए हैं इसमें आते हुए। और जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो आप सबके सामने है। मेरा अपना परिवार सभी इससे जुड़ा हुआ है और पास पड़ोस या मित्र संबंधी जो भी हैं, आप जैसे मित्र, सभी के साथ संपर्क में बनाए रखता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ। समाज सेवा के लिए जो भी कार्य बन पड़ते हैं उन कार्यों को मैं अपने योग्यता अनुसार करता रहता हूँ। मेरे सहयोगी साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर धर्म प्रकाश आर्य जी। मैं कहना भूल गया, यश जी आप सुनेंगे, डॉक्टर साहब को डी लिट की उपाधि मिली है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा करे ये आगे बढ़ते चलें, जिससे आर्य समाज का भी और वैदिक धर्म का भी प्रचार प्रसार और उसके साथ जो आयुष, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, उसका भी प्रसार होता रहे। इस तरह से जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको ये जानकारी दूँ। जितना भी निर्धन वर्ग है हमारे संपर्क में, हम उनकी राशन, औषधि, वस्त्र, पढ़ाई और जो मैं कह सकता हूँ राष्ट्रीय सेवा के कार्य हैं, नेत्रदान, रक्तदान और देहदान, अंगदान, वृक्षारोपण, पर्यावरण शुद्धि, लोगों को संस्कारित करना, विद्यालय के बच्चों में धार्मिक संस्कार भरना, ये मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं इन कार्यों को करते हुए हर्ष का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मेरी आयु इस समय मैं 80 पार कर चुका हूँ, 81 वर्ष में मैं चल रहा हूँ। फिर भी मुझे ये लगता है कि मैं इन समाज सेवा, देश सेवा, धर्म सेवा के कार्यों को परमात्मा मुझे शक्ति दे और आप भाइयों का सहयोग मिलता रहे, जो कि संबल रूप में हमें प्राप्त होता है, जिससे हम कार्य को और अधिक अच्छी गति से, अच्छे ढंग से करने में सक्षम होते हैं। ये मेरा उद्देश्य है, ताकि समाज में जो विकृतियाँ आई हुई हैं उनको हम दूर करें। समाज को जो अविद्या, अंधकार है, उसको हम दूर करें, क्योंकि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमारा ये एक मुख्य उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से अंधकार रूपी जो कष्ट है, अंधकार केवल प्रकाश का पर्याय नहीं है। अंधकार का मतलब कष्ट है, दुख है, भय है, लोगों के अंदर और ऐसी कुरीतियां हैं, वो भी अंधकार है। इन सब को दूर करने का मैं प्रयास करता रहता हूँ अपने सहयोगियों के साथ। मैं थोड़ा सा परिचय यही आपके सामने रखा है। आशा है आप इस पर भी चिंतन करेंगे और हमारे साथ, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा समाज का अंग है जो बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसके लिए मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, हमारे साथ मिल कर के समाज में अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमारा सहयोग करते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अपने नगर के जितना भी युवा हैं हम उनको जोड़ें। वो अकेला मेरे से नहीं होगा, जब आप मेरे साथ होंगे तो मैं और युवाओं के पास चल करके 10 आदमी मेरे परिचित हैं, 100 आपके परिचित हैं, तो 110 हो जाएंगे और यहाँ समाज का वातावरण ही बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। आप देख रहे हैं जो आजकल वातावरण बना हुआ है, विधर्मी लोग समाज को मिटाने के लिए, खराब करने के लिए, उसमें भय पैदा करने के लिए
झगड़ा पैदा करने के लिए अपने कार्य कर रहे हैं, हम उनको किस तरह से निर्मूल करें, इस पर भी हमें चिंतन करना है। अब देखो, बाबा बागेश्वर तो अपने ढंग से कार्य कर ही रहे हैं, केवल उनका काम नहीं है, हम भी सजग रहें। हमें पता ही नहीं, अब वीर हकीकत कहाँ तो चोटी के लिए अपनी जान दे दी, और आज हम मुसलमानों के साथ मिलकर के उनके साथ उनके बहकावे में आकर के अपना धर्मी परिवर्तन कर रहे हैं। ये कितना शोचनीय बात है। हम अपनी सभ्यता को, संस्कृति को पहचाने, जाने। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही मेरी आशा है, भावना है। परमात्मा हमें शक्ति दे, हम अंतिम समय तक इन कार्यों को श्रद्धा लगन के साथ निस्वार्थ भाव से कृष्ण जी के उन वाक्यों को याद करते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिससे इस संसार में, समाज में जागृति पैदा हो, अच्छा वातावरण पैदा हो, लोग सुखी हों और सबको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। आर्य समाज मंदिर में अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है और किस प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं? आप पलवल की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आर्य समाज जवाहर नगर पलवल को स्थापित हुए 75 वर्ष हो गए हैं। उसकी स्थापना किसी भी संस्था का इतना लंबा समय, और वो भी सक्रिय, समाज के अंदर अच्छा वातावरण, धर्म का वातावरण पैदा करने के लिए किसी भी संस्था के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं समझता हूँ। इसी उपलक्ष्य में हमने इस कार्यक्रम को हीरक जयंती समारोह मनाने के लिए 14, 15, 16 नवंबर की तिथियां शुक्र, शनिवार, रविवार का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमें विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर धर्म प्रकाश आर्य जी, अपने डीएवी विद्यालय के धर्माचार्य देशराज शास्त्री जी, और हमारे सभी साथी अशोक आर्य जी, सुरेंद्र जी, अपने अरविंद जी आदि साथी सभी मिल करके इस कार्य को हम सफल बनाने में प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारा इसमें सहयोग करेंगे। ये 3 दिन का कार्य, हम जनता को ये बताना चाहते हैं, आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है और बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाता है। नवयुवक जो हैं उनको अपने साथ जोड़ना चाहता है, और वैदिक धर्म का प्रचार, वेद को जानने का हम प्रयास करें, क्योंकि ईश्वर की वाणी है। अन्य मताविलंबी अपने दृष्टिकोण से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जो उनमें अच्छी और सच्ची बात है वो वेद का ही सार होता है। इसलिए हम वेदों के आधार पर ये कार्यक्रम 3 दिन का रख रहे हैं। कल शोभा यात्रा है, विशेष जो कार्यक्रम मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। परसों महिला सम्मेलन और संस्कार सम्मेलन है, और रविवार को सम्मान सम्मेलन, 51 कुंडीय बृहद यज्ञ गायत्री महायज्ञ होगा, और उसके बाद हम सब मिलकर के इकट्ठे यहाँ पर ऋषि लंगर का आनंद लेंगे, और समाज में अच्छे वातावरण बनाने के लिए जो विधर्मी हैं, जो उदंडी हैं, जो उपद्रवी हैं, उनको भी परमात्मा बुद्धि दे, वो भी सही रास्ते पर आएँ और समाज में सुखद और अच्छा वातावरण बना करके हम सब सुखी रहे। क्योंकि जब हम संध्या करते हैं उसमें मंत्र का एक भाग है, आपको मैं बता दूं, वो मंत्र का भाग है, द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम भोजम भेदत्मः। हे परमात्मन, मैं अपने जीवन में किसी से द्वेष ना करूं, नफरत ना करूं, झगड़ा ना करूं, किसी को कष्ट ना दूं, और कोई अगर करता है मेरे साथ तो परमात्मन उसका न्याय आप करो। अगर मैं भी करता हूं तो उसका न्याय परमात्मन आप करो। हम इस दृष्टिकोण को लेकर के आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते हैं। हम सब मिल करके रहें, दूसरे लोग भी मिलें
और आर्य समाज को समझने का प्रयास करें। बाकी विचार हर एक के अपने अपने होते हैं। हम ऋषि दयानंद जी से किसी ने कहा था कि महाराज जी अगर आप कहो तो मथुरा मंदिर की सभी मूर्तियों को मैं रात में यमुना में प्रवाहित कर दूं। तो महर्षि ने उत्तर दिया था, अरे भाई मैं ये काम करने के लिए नहीं आया, मैं तो लोगों के मन को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, उनके अंदर वेद के ज्ञान की ज्योति जगाने आया हूँ। मैं कोई इस तरह का काम करने नहीं आया कि किसी को जेल में डालो, किसी को मूर्ति किसी की उठा दो। तो यही उद्देश्य हमारा भी है, हम सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आप एक अच्छे कार्य में आपको लगा कि मैं आपकी जानकारी लूँ, ये मैंने आपको बताया है। बहुत सारी बातें हैं अगर बताने लगे, क्योंकि मैंने कार्य के लिए